गाइस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एक और क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है जो हमारा 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है। देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक और कंसेप्ट क्या है और क्या क्या इसमें रहस्य छुपे हुए हैं। इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करते हैं। अब तो सारा सोल्यूशन हम डिटेल्ड में ही सॉल्व कर रहे हैं। एक बात और, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। कह रहा है कि लेट सी बी पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्किल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन ऑफ रेडियस 3। ठीक है, चलिए मतलब सी सर्किल है जिसका रेडियस 3 है और सेंटर 0 है। एट ओरिजिन की बात भी है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। सीधे इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछी गई है। एक बात ये कि हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई ईयर रहा हो जब CSIR नेट का जो एग्ज़ाम मैथ का हो और इस पे क्वेश्चंस न बना हो। हर साल बनता है, बट इस बार जो बना है ना थोड़ा अलग हट के बना है। तो क्या है वो, उसके बारे में बात करने के पहले हम एक रिज़ल्ट लिख रहे हैं और रिज़ल्ट आप नोट करें, बहुत काम आएगा। और जिन लोगों के पास ये रिज़ल्ट नहीं रहा होगा उनको प्रॉब्लम रही होगी, कंसेप्ट में भी प्रॉब्लम रही होगी। तो सारी बातें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी इसको नोट करें और फर्दर हमें बहुत आपके काम आएगा। और जहाँ भी कन्फ्यूजन इस टाइप के क्वेश्चन से में क्रिएट होगा, ये रिज़ल्ट सारे कन्फ्यूजनों को दूर कर देगा। तो क्या है देखिए कि इफ़ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन सी एक्सेप्ट at points Z1, Z2 and also on Zn, मतलब these are what सिंगुलर पॉइंट्स, आप यूं कहें सिंगुलर पॉइंट्स, ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं। देन इंटीग्रल along गामा f of z dz is equal to 2 pi iota summation रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड के वेरी फ्राम 1 to n। ये है फेमस रिजल्ट है, ये रेजिड्यू थ्योरम का। और रेजिड्यू ऑफ 1/z² एफ ऑफ 1/z एट 0 इज इक्वल टू माइनस रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट इंफिनिटिव इज इक्वल टू एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन एक्सपेंशन ऑफ 1/z² एफ ऑफ 1/z। दिस इज द रिजल्ट हियर। अब तक होता, अच्छा वेयर एक बात और लिख दें, छूट गया है। वेयर गामा इज क्लोज्ड कंटूर कंटेनिंग Z1, Z2 एंड ऑल्सो ऑन Zn, मतलब जितने मेरे सिंगुलर पॉइंट्स हैं ये सारी बात है। एक बात और यहाँ कह दें कि यहाँ ये मत समझिएगा कि ये Z1, Z2, Zn ये जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये सब डिस्टिंक्ट है, नहीं, ये सेम भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि ये हमारे पोल्स भी हो सकते हैं, पोल्स के आर्डर 1 भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब पोल्स का आर्डर अगर एक से ज़्यादा है तो उसके लिए हमारा रेजिड्यू निकालने का मेथड अलग है, लेकिन अगर एक से कम है तो उसके लिए मेथड अलग है। तो ये बात वहाँ यहाँ वो लगेगी दिस, बट आगे के प्रोसेसों में वो बात नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में भी डिटेल्स में हम बात करेंगे। अब तक जो क्वेश्चंस लगाए जाते हैं जनरली CSIR नेट वाले देते हैं वो इसी पे देते हैं, या रेजिड्यू का पोल एक से ज़्यादा कर दिए 2 हो गया, इस पे होता है, राइट। अब जो स्टूडेंट एग्ज़ाम के दौरान इस रिज़ल्ट पे लगाए होंगे, डेफिनेटली दिस इज़ द सो वेरी टाइम, बहुत टाइम लगा होगा, सीलिंग मिस्टेक की संभावना ज़्यादा रही होगी, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे हैंडल नहीं किया जाता। अगर वैसे बार अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन CSIR नेट का इस साल पूछा गया है, AS पुन्नुस्वामी की एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की मेरी बुक आती है AS पुन्नुस्वामी की, बड़ी ज़बरदस्त बुक है, लाजवाब बुक है। और जो भी लोग इस स्तर पे तैयारी कर रहे हैं उसको
पेज 1 से पेज अंत तक जितना भी है वो सब एक बार ध्यान से पढ़िए। बड़ी ज़बरदस्त कंसेप्ट की बात की, मतलब कि ये कंप्लीट बुक है हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, लाजवाब बुक है, उसको पढ़िए। और देखिए उसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठाया गया है। अगेन जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन है ना, उसी एक्सरसाइज से उठाया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहरहाल हम इसको अब सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले इसके हम लोग थोड़ा सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में बात कर लें, कौन से सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के लिए डिनोमिनेटर्स को हम जीरो करते हैं, तो सबको पता है। तो चलिए जेड स्क्वायर ई रेज टू दी पावर जेड माइनस जेड अगर जीरो करेंगे तो फिर क्या आएगा, यहाँ से जेड की वैल्यू 0 0 2 आएगी, और ई रेज टू दी पावर जेड 1 हो जाएगा, और वहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 2n पाई, तो हमारा जो आएगा n पाई आयोटा a आएगा, और n बिलोंग्स टू z आएगा। और यहाँ जब n 0 लिखेंगे अगेन z 0 आएगा, तो z इज इक्वल टू 0 0 0 3 होंगे इसके। और बाकी जो यहाँ पाई n जो वैल्यू आएगी, ये जो हमारा यहाँ जो केस है जो कहा गया माड z इज इक्वल टू 3, ये जो सर्किल है ना, उस सर्किल के बाहर मेरे सिंगुलर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो जो मेरे सिंगुलर पॉइंट्स मिलेंगे वो 0 मिलेंगे, ठीक है। और ये 3 है, मतलब दीज आर द पोल्स, और इस पोल्स का आर्डर 3 है। तो जब पोल्स का आर्डर 1 से ज़्यादा होता है तो फिर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ऑलरेडी आपके पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या, मैं वो भी थोड़ा लिख दूँ, उसके बारे में मैं डिस्कस कर दूँ, कहा भी था, कहाँ आप फंसेंगे। तो फैक्टोरियल m-1 होता है, और m की जगह यहाँ 3 है, पोल का आर्डर यहाँ m3 है, तो फैक्टोरियल हमारा 3-1 मतलब फैक्टोरियल 2 हो गया। उसके बाद हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट z टेंड्स टू 0 और d2 dz स्क्वायर। उसके बाद इस फंक्शंस का z क्यूब अपान 1/z स्क्वायर ई रेज टू दी पावर z माइनस z, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इतना आसान नहीं है इसकी वैल्यू को निकालना। अब ये कैंसिल होकर के z हो जाएगा, 2 टाइम डिफरेंशिएट करें फिर लिमिट निकालें ना, ये प्रोसेस नहीं सॉल्व करते हैं। ये प्रोसेस तब सॉल्व करते हैं जब उसका डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी हो और उसके बाद लिमिट का कैलकुलेशन इजी हो। लेकिन इस क्वेश्चंस में जब ये आप काम करेंगे तो फंस जाएंगे। तो फिर करें क्या इसके लिए हम जो है ना, ये जो हमारा जो लास्ट रिजल्ट हमने लिखा है, एक्सपेंशंस कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन एक्सपेंशन ऑफ 1/z स्क्वायर एफ ऑफ 1/z, इस मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। और यही नहीं, जब भी ऐसे कहीं क्वेश्चन हो जहाँ मेरे पोल्स हों, पोल्स के आर्डर 2 या 3 से ज़्यादा हों, तो प्लीज़ यूज़ दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को पकड़िए और आप सॉल्व करिए। उनुस्वामी में काफ़ी इस पर वर्क भी हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ इस रिजल्ट की बात नहीं करते हैं, इस रिजल्ट पे हम लोग उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। ऐसा नहीं इस पे नहीं लगेगा, बट टाइम किलिंग होगी और सीलिंग मिस्टेक होने की संभावना बढ़ेगी। तो हम इस वाले फार्मूले का यहाँ यूज करने जा रहे हैं। चलिए ये करिए, देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा इस 1/z का इस एक्सपेंशंस में। तो चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। और मुझे उम्मीद है कि इस रिजल्ट को आप नोट कर लिए होंगे, और प्लीज़ इसको नोट करिए, आगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये रिजल्ट ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करेंगे। ओके, और हमेशा रेजिड्यू पे तो क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, ऑलवेज बनते हैं। चलिए आइए, अब यहाँ हमें इंटीग्रेशन निकालना है ये c, तो मतलब यहाँ जो है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3 है। या पहले एक बार मैं लिख ही दूँ पूरा क्वेश्चन को, c dz स्क्वायर ई रेज टू दी पावर z माइनस z इज इक्वल टू, ये जो है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3 dz अपॉन z स्क्वायर। अब मैं सब यहाँ काट छाँट दे रहा हूँ, इसकी मैं बात यहाँ कर रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन एक्सपेंशन ऑफ 1/z स्क्वायर एफ ऑफ 1/z, और यहाँ हमारा एफ ऑफ z क्या है, 1/z स्क्वायर ई रेज टू दी पावर z, ये है हमारा। तो अब आ जाइए, मैं इन सब बाकी चीज़ों को छोड़ दे रहा हूँ, मैं ये बात लिखने जा रहा हूँ, और ये दिमाग में रहे ना कि हमें 1/z का कोफिशिएंट लिखना है बस। तो 1/z स्क्वायर, एफ ऑफ 1/z का मतलब ये होगा 1/z स्क्वायर, मीनिंग 1/z स्क्वायर
ई रेज टू दी पावर 1/z माइनस ई रेज टू दी पावर -1/z। क्लियर, ये इससे कैंसिल हो गया। चलिए 1/, इनको एक्सपेंड कर दीजिए क्योंकि मुझे एक्सपेंशन ही चाहिए, क्योंकि उसके एक्सपेंशन में मुझे 1/z के कोफिशिएंट की तलाश करनी है। तो इनको तुरंत ताबड़तोड़ आप एक्सपेंशन करिए। 1/z का एक्सपेंशन ई के पावर क्या आना है, 1 + 1/z + 1/2z² + 1/6z² प्लस एंड डॉट्स आने चलेगा। उसके बाद माइनस इसका होगा 1 - 1/z + 1/2z² - 1/6z³, सॉरी z³ नीचे ना प्लस एंड डॉट्स। ओके, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ +1/z और -1/z, पता है 2/z हो जाएगा। तो 8 वाले बचेंगे, बाकी सारे इवन वाले तो मेरे कैंसिल हो जाएंगे। क्या क्या बचेंगे भाई ज़रा देख लें। तो ये पता है ना हमें कोफिशिएंट ऑफ 1/z लिखना है, इन जो भी कुछ हो रहा है इनके अंदर सारा लिखना है। तो ये हो गया 1/2/z। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2/6z³ बचेगा। उसके बाद प्लस 2/5 z⁵5 प्लस एंड डॉट्स 1 ये बचेगा। ओके, ये हमारा होगा कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन। इसको ऊपर लेके चलते हैं, 2/z कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। अगर मैं 2/z यहाँ मैं कॉमन खींच लूँ तो z/2 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस 2/z हमने कॉमन किया है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, इनको ब्रैकेट में कर दें। 2/z मैंने कॉमन किया है तो ये हो जाएगा 1/6z², ये हो जाएगा प्लस 1/5 और यहाँ z⁴ हो जाएगा प्लस एंड डॉट्स 1 r⁻⁻1। चलिए एक्सपेंड कर देते हैं। ये एक्सपेंशन यहाँ -1 अब करने की ज़रूरत क्या है, जब z/2 कॉमन किए हैं ना। चलिए ये हमारा टोटल एक्सपेंशन है, ठीक, ये हमारा होगा -1 आ जाइए। तो ये हो गया हमारा z/2। अब इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो 1 - 1/6z² प्लस 1/5 z⁴ प्लस एंड डॉट्स 1, माइनस पावर है तो सारा माइनस हो जाएगा, माइनस व्हाट इज़ दिस। अब इसके बाद इसका जो भी कुछ होगा स्क्वायर होगा। मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, क्यों नहीं लिखने जा रहा हूँ कि मुझे जो है ना इनके एक्सपेंशंस में 1/z का कोफिशिएंट चाहिए। तो अभी यहाँ z/2 है, मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है। यहाँ देखिए जब यहाँ z/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होना जा रहा है, यहाँ तो z/2 आएगा बट यहाँ हमारा आ जाएगा व्हाट, सॉरी एक चीज़ यहाँ भूल गई है, उस रिजल्ट में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू होती है यहाँ 2πi छूट गया है, सॉरी अब नोट कर लीजिए 2πi सारे जगह हमने उसको डिलीट कर दिया है, बट 2πi से मल्टीप्लाई होता है ना, दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 2πi इंटू दिस मच। तो वो तो 2πi सबके साथ लगा रहेगा। चलिए 2πi तो सबके साथ लगना है। मुझे उम्मीद है कि सीलिंग मिस्टेक पे आप बहुत सीरियस नहीं होंगे, नोट कर लिए होंगे 2πi। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए हमने स्क्वायर टर्म क्यों छोड़ा है, जब ये स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ z⁴ हो जाएगा, z⁴ हो जाएगा, z⁴ से ज़्यादा पावर आएंगे। और जब वहाँ z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/z का तो कोफिशिएंट मिलेगा ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि इसके बाद जितने भी टर्म्स हमारे आएंगे वहाँ 1/z नहीं होगा। 1/z प्रेजेंट कहाँ होगा, 2πi इंटू 1/z सिर्फ यहाँ प्रेजेंट होगा विथ निगेटिव साइन, माइनस है तो क्या हो जाएगा -1/6 हो जाएगा। ओके, और यहाँ ऑलरेडी एक 2 है ही है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो सिर्फ पाई आयोटा बचेगा, और यहाँ -1/6 तो -पाई आयोटा बाई 6, ये मेरा हुआ दिस। तो पाई आयोटा बाई 6 इसकी वैल्यू आएगी। अब देख लिया जाए यहाँ क्या है, तो ऑप्शन जो इसका 4 है दैट इज़ द राइट वन है। दिस इज़ द क्लियर। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और जो कंसेप्ट रही है ना कि कैसे आप टैकल करेंगे, हाउ कैन यू टैकल सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। क्वेश्चन लगाना बड़ी चीज़ नहीं है, विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करना कंपटीशन में, एग्जामिनेशन हॉल में बड़ी चीज़ है ये। तो सॉल्व कैसे होगा, जब आप सारी चीज़ों को जानेंगे। इसीलिए हमने पूरे रिजल्ट को एक साथ लिखा है। अगर ये पूरा रिजल्ट आपके साथ है तो फिर आप रेसिड्यू थ्योरम पे जो भी ये इस टाइप की इंटीग्रल बनेंगे, कोई भी इंटीग्रल बने था वो आप इजी वे में उसको टैकल कर लेंगे। अदरवाइज यू हैव इन प्रॉब्लम, सीलिंग मिस्टेक की प्रॉब्लम होगी, टाइम किल होगा। फिर भी इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, हम स्वागत करते हैं, उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।